हाँ जी, डॉक्टर ना पाकिस्तानी भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, ईद मुबारक। वालेकुम। 3 बातें जो है वो 3 पॉइंट्स थे, तो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू ओवर देम, हम उनको ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान में 2 लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। एक वो खातून थी फैसलाबाद की, और एक और भी आदमी की वीडियो थी, जिसने पता नहीं कौन-सा शहर था, उसमें वो मस्जिद के अंदर घुस के उसने नबूवत का दावा कर दिया। तो इस पर आप जो है वो थोड़ा-सा अगर हम रिफ्लेक्ट करें, आप इसको इस तरह देखें कि अब वो जो सनाउल्लाह, वो जो खातून थीं, उनके ऊपर जो है वो कोई लेट्स से कि कोई 5-6 लोग जो है वो ईमान लाते होंगे, और उसके उनकी बाद वीडियो आप मैं दिखा दूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि जी, आप किनकी बात कर रहे हैं। जी। के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। ओहो! मैं क़यामत हूँ, जिसके अच्छा, लिए तमाम ज़मीन व आसमान ये तो क़यामत हूँ, मैं क़यामत हूँ। ये तो पर निशानियाँ पूरी हो गई, वो क़यामत में मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। अच्छा, मेरा महरम अल्लाह, ओह! अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, ओहो! हजुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल। तो ये बहरहाल तो ये खातून ऑब्वियसली इनका कोई इश्यू होगा, दिमागी इश्यू होगा। तो जी, क्या कहना चाह रहे थे आप इनके बारे में? इसमें इसमें देखें आप, आपने वीडियो दिखा दी, इसमें देखें आप एक नार्सिसिज्म का अंसर भी है कि मैं अपनी जो पहचान है वो पेश फरमाना चाहती हूँ। हू टॉक्स लाइक दैट? और अगर सेल्फ आप मेरा इम्पोर्टेंस बहुत है, सेल्फ एग्ज़ैक्टली, इम्पोर्टेंस बहुत है। या और अगर आप मेरा ख़्याल है इसको अगर थोड़ा-सा अरबी में ट्रांसलेट करते हैं और थोड़ा-सा वर्ड्स जो है वो आगे-पीछे करते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये जो है वो कोई कोई खुतबा बन कोई जाएगा। कोई चीज़ कोई कोई और मशहूर शख्सियत से उसके तांते-बांते जुड़ते हैं। मैंने मैंने इसके ऊपर इनकी ट्री असल में प्रॉब्लम ये है ना, मैं ये अभी एक उसके अभी 3-4 दिन पहले एक और वाकया पेश आया। एक लड़का घुसा, मस्जिद में घुसा, जूते पहन के मिंबर पे चढ़ गया और उसने कहा कि मैं नबी हूँ। और यानी कोई अभी जो पहले मेरे पास भाई आए थे, वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, मुसलमान हैं। तो वो भी कहते हैं कि जब दिमाग डगमगाता है तो हम उन खाना ख्यालों को दबा देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मुसलमान होना ज्यादा फायदा है ना। कोई पागल ही होगा जो आगे कहेगा लिटरली। तो जो ऐसा करता है तो उनको कोई इश्यू है, उनका कोई मेंटल कंडीशन है, उनकी उस लड़के की बेचारे की प्रेस्क्रिप्शन उन्होंने दिखा दी। वो मैंने किसी डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बड़ी हैवी डोसेज है, ना देंगे ये किसी को। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कोई लेता था उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये तो फिर ये बाइपोलर डिसऑर्डर की है, स्किज़ोफ्रेनिया की है और सीजर्स भी हैं। तो कहने लेकिन उसके बाप ने क्या किया, ट्रक के नीचे उसको फेंक दिया। उसने कहा मैं भी आशिक रसूल हूँ, मेरा पूरा खानदान आशिक रसूल है। तो ये इन लोगों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है कि ये मेंटल हेल्थ को भी एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन इनका प्रॉब्लम है कि ये सारे केसेस होते ही उन लोगों के हैं जिनको कोई ग्रैंडयर के डिल्यूजन होते हैं, कोई स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या कोई एपिलेप्सी होती है। लेकिन ये इसको कह नहीं सकता कि ये दिमागी इशू है। व्हाई? क्योंकि रिसर्च तो हुई हुई है, फिर वो कोई और भी आ जाएगा उसके जुमरे में, उनके ऊपर भी बात आ जाएगी जो हमने अब्दुल्ला गोंदल के साथ बड़ी डिटेल से की हुई है। एंड मैं ये पहले समझता था, मुझे ये इन लोगों को देख के ना यकीन हो रहा कि दीज पीपल हैव सम सीरियसली, यानी ऐसे सख्त किस्म के डिल्यूजन है कि दे कांट डिफरेंशिएट, सेपरेट रियलिटी फ्रॉम डिल्यूजन। दे कांट डू इट। और और देखें ये कितने बिलीव से कह रही है। मे बी शी बिलीव्स इन, उसको पता होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर नियरली 7 इयर्स, 7 सालों से ये काम कर रहे थे। वो कंप्लीटली कन्विंस्ड है अपनी कन्विक्शन के अंदर, और उसकी सिर्फ यही वजह है कि उसको कोई दिमागी इशू है। अब आप जो है वो कोई भी माकूल इंसान मस्जिद के अंदर जो है वो नहीं घुस जाएगा इस तरह अपनी नबूवत का दावा करने। लेकिन अगर आप जो है वो उस आदमी की
ओके, मैं दोबारा वही बात करूँगा जो मैंने पहले की। आप जो है वो उस आदमी की बात को ज़रा अरबी में ट्रांसलेट कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि सफ़ा के ऊपर चढ़कर कोई लोगों से कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ के पीछे कोई फ़ौज है, हाँ, तो तो मानोगे। तुम मान लोगे मैं जो है वो जो भी हूँ। तो ये तो एक बात थी, लेकिन जो मेन पॉइंट था मेरा, वो जो मैं कहना चाह रहा था, आप देखिए कि सनाउल्लाह के जो फॉलोअर्स, ये जो खातून है जो खुद नबी का दावा कर रही हैं, इनके जो है वो कोई 5-6 फॉलोअर्स होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि 7-8 फॉलोअर्स होंगे। अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो मिर्ज़ा कादियानी थे, आज से 120 साल और समथिंग लाइक दैट पहले। उसके मुसलमानों के अंदर जो फॉलोअर्स हैं, वो लेट्स से कि आई डोंट नो, अहमदी शायद 5% होंगे मुसलमानों का, या 3-4% होंगे। अच्छा, अब आप जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद पीछे चले जाएँ, और अभी जिस तरह रिसेंटली हमने एग्ज़ाम्पल देखी हो कि लोगों को जो है वो गौस पाक की तौहीन के ऊपर मारा जा रहा है। तो मुसलमानों के अंदर लेट्स से कि 50% लोग जो है वो गौस पाक को मानते होंगे और 50% नहीं मानते होंगे। और फिर अब आप बिल्कुल पीछे चले जाएँ 1400 ईयर्स अगो, तो वहाँ पर आपको एक ऐसी शख्सियत मिलेगी जिसको 100% मुसलमान मानते हैं, और कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है इस वक़्त जो नहीं मानता। तो बात देखें करने की ये है कि जैसे-जैसे आप लोग पीछे जाते जा रहे हैं, उनके फॉलोवर्स की तादाद में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि एक इंसान जो है वो जो कोई किसी किस्म का कोई दावा करता है, वो दावा जितना पुराना होता जाता है, अगर उसका कल्ट जो है वो मेरा ख़्याल है कोई मेरा कहते हैं कि 2-3 जनरेशंस अगर सर्वाइव कर जाए, तो उसके बाद जो है वो उनके अंदर जो है वो इज़ाफ़ा होता जाता है। कल्ट्स बनते हैं, लेकिन उनको रिलिजन बनने के लिए कोई 2-3 मेरा ख़्याल है जनरेशंस चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर इट टेक्स ऑफ, और उसके बाद फिर उनकी जो सच्चाइयाँ हैं उनमें वक़्त के साथ-साथ जो है वो इज़ाफ़ा होता जाता है। सो मैं सिर्फ़ इस बात के ऊपर थोड़ा-सा मतलब बताना आपको, मतलब ये मैं नो, शेयर नो, आपसे दैट्स अ करना गुड चाह पॉइंट। रहा था। अच्छा, हाँ, ये हाँ, और ठीक है, ये सही पॉइंट है आपका। और क्या कहना हाँ, चाहेंगे आप? अच्छा, अब जो है वो आपसे मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछूँगा। अच्छा, हाँ, हारिस भाई देखें, आप जो है वो ऑफ़ कोर्स मतलब मज़हबी खुदा तो इट्स क्वाइट क्लियर, राइट? कि मज़हबी खुदा जो है वो नहीं एग्ज़िस्ट करता। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि कोई क्रिएटर गॉड की प्रोबेबिलिटी आप कितनी देंगे, प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी तो हम तब दे सकते हैं ना जब हमारे पास पूरा कुछ सैंपल हो, तो वो तो हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे भी हैं जो कि वी हैवंट इवन कंसीव्ड येट। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं अगर हम लो, मीडियम मीडियम हाई और हाई पे लेके जाएँगे, तो मैं तो इसको लो पे ही रखूँगा, बल्कि एक्सट्रीमली लो पे रखूँगा। देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज़ व्हिच आर फार मोर लाइकलियर। लेकिन और फिर गॉड की डेफिनेशन भी बदल जाती है ना, फिर अगर कोई एक एडवांस एलियन बीइंग है, तो क्या हम उसको भी गॉड के ज़ुमरे में डाल सकते हैं? तो जो रिलीजियस गॉड जो है, वो तो खैर नेक्स्ट टू ज़ीरो है ना। बाकी फिर अब गॉड की डेफिनेशन चेंज हो गई, क्या हम किसी लैब का एक्सपेरिमेंट है? यू नो? अ, जो मैं पॉइंट इसमें जो ये देखिए, मैंने एक इसके अंदर एक पेपर भी रखा है। बुनियादी तौर पर जो जब लोग जो है वो इस आजकल के ज़माने में जो खुदा का जो किरदार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग बैंग करने के ऊपर है। पुराने राइट। ज़माने में जो खुदा होते थे वो हारिस भाई, ये इसमें देखें, ये फुल टेक्स्ट होगा ना, नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फुल टेक्स्ट आ जाएगा। ये अब एक थ्योरी है सर रॉजर पेनरोज़ की, जिसमें वो बुनियादी तौर पर आपको बता रहे हैं कि कायनातें जो है वो किस तरह एग्ज़िस्ट करती हैं। आपके पास एक कायनात होती है, वो कायनात जो है वो एक वक़्त तक जो है वो चलती जाती है। उसमें से सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसकी मोर और लेस हीट डेथ हो जाती है। उसके बाद एक वक़्त ऐसा आता है जिसमें हॉकिंग रेडिएशन भी ख़त्म हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ मैनी ईयर्स, उसके अंदर एक और बिग बैंग होता है, और एक और यूनिवर्स शुरू हो जाती है। और इस तरह ये सिलसिला जो है वो हमेशा-हमेशा चलता रहता है। द थिंग इज़ कि ये सिर्फ़ एक थ्योरी है। इसकी मैथमेटिक्स अगर आप देखें, तो इसकी मैथमेटिक्स जो है वो इक्वेशंस इन देमसेल्व्स, इक्वेशन की दोनों साइड्स जो है वो बैलेंस आउट होती हैं। आप जो है वो इस इक्वे इन इन इसको ये प्रूव करना कि ये रियलिटी है कि नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन हुँ, द मैथमेटिक्स चेक्स आउट, इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप एक खुदा की थ्योरी ले लीजिए,
तो उसका आपके पास इवन कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं, भी नहीं है। राइट, द थिंग इज कि हम आज बेशुमार पोस्टुलेट, इस तरह की बेशुमार थ्योरीज हम पोस्टुलेट कर सकते हैं। आज जो है वो मेरा ख्याल है हमारे पास कोई अ, मेरा ख्याल है 12 के करीब हैं इस तरह की थ्योरीज जो बताती हैं कि बिग बैंग किस तरह हुआ, जिनमें से फॉर एग्जांपल ये एक है। खुदा को आप जो है वो 13th थ्योरी जो है वो रख लीजिए, बाकी सब की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं आपके पास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दावा है जिसका किसी राइट। किस्म का कोई वो नहीं है। एंड या देन आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिन्स को, जैसे अभी पहला कॉलर आया था, मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स कैसे बनाया, उसने कहा 6 दिनों में, और मैंने कहा अच्छा कैसे, तो ये नहीं हमें पता। तो और लिटरली दैट इज व्हाट इट इज। और आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग के अगर हमारे पास 12 एक्सप्लेनेशन है जो डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से, लेकिन उन सब के मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन अगर हम 13वीं उसमें गॉड डाल दें कि अल्लाह मियां ने बिग बैंग किया, तो उसका कोई मैथमेटिकल नहीं है, उसके पास बस ये है कि अल्लाह मियां ने किया, क्योंकि मैं मेरा मेरा जो गॉड मुझे बताया गया उसका नाम अल्लाह है। हाँ, ये हारिस आप भाई कहना हाँ, चाह रहे एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पर मेरा ख़्याल है हमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। अल्लाह, हम अल्लाह की बात नहीं कर रहे, हम ज़्यूस, राम, हैं। सारे ब्राह्मण, गॉड्स। ना या एग्ज़ैक्टली हम उनमें से किसी की बात नहीं कर रहे, हम एक अननोन चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम जो है वो खुदा कह देते हैं। नाउ हियर कम्स अ फनी पार्ट। आज आपके पास जो है वो 12 थ्योरीज़ हैं और आपके पास प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। आपके पास मुस्तकबिल में आज से 500 साल के बाद लेट्स जस्ट से कि वो 1000 थ्योरीज़ हो जाती हैं और स्टिल आपके पास प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। मैथमेटिक्स आपकी एडवांस्ड हो गई है, लेकिन आपकी साइंस और जो आपकी इंजीनियरिंग है, वो इतनी एडवांस नहीं हुई कि आप जो है वो उसका प्रूफ कोई ढूँढ सकें। सो देन वो जो 1001st थ्योरी जो है, जो कहती है कि खुदा है, अब देखिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मज़ीद जो है वो डिमिनिश होती जाएगी जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव एनी मैथमेटिकल बेसिस फॉर दैट क्लेम। आपके पास जो है वो कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं है। बाकी की जितनी थ्योरीज हैं, यू हैव मैथमेटिकल बेसिस फॉर दैट। और जैसे जैसे आपके पास और से और थ्योरीज आती जाएंगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ करने का तरीका नहीं है, एनी वन ऑफ देम कैन बी ट्रू। और अगेन जो जो आपकी जो नॉन मैथमेटिकल जो थ्योरी है, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वक्त के साथ साथ जो है वो डिमिनिश करती जाएगी और शायद एक वक्त आए कि it's more or less negligible. I mean, 1 out of 12 is something. 1 out of 1,000 is okay, maybe something. But let's say one out of 10,000, that's nothing. हम्म, तो ये जो इवन इवन इसके ऊपर जो है ना, वो ऑफ कोर्स जब आप पास्कल्स वेजर की बात करते हैं, पास्कल वेजर आप हमेशा जो है वो जो मजहबी लोग हैं वो मजहबी खुदा के ऊपर खेलते हैं। अगर मैं पास्कल्स वेजर को स्पिनोजा के खुदा के ऊपर भी लगाऊं, तो वहाँ पर भी जो है वो उसके साथ तकरीबन वही कुछ हो चुका है जो मज़हबी खुदा के साथ हो चुका है। मज़हबी खुदा के बारे में आप पास्कल्स वेजर के बारे में ये कहते हैं कि इट्स 1 इन 3000 और यहाँ पर यू ऑलरेडी हैव 1 इन 12। आप जो है वो अ, मज़ीद आगे चलते जाएँ तो इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। हुँ? या और एक आखिरी बात करनी थी, जो अभी ये पिछले भाई जो आए थे इबादत की अहमियत के मुतल्लिक। अ, देखें हारिस भाई, आपने ठीक कहा कि जो इबादत करने वाला है वो किसी और को नुकसान तो नहीं दे रहा होता, वो अपने नफ्स के वो मुतमईन कर रहा होता। बट देयर इज़ समथिंग ऑफ अबाउट दैट। देखें, हमारे जो जो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसमें जो हमारी जिबिल्लत है, उसके अंदर हमारे अंदर एक रेपुटेशन का भी एक एलिमेंट है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें जो है वो अच्छा समझें, हमारी एक रेपुटेशन अच्छी हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्ट्रुइज़्म दिखाएँ। जैसे मैंने कहा कि बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस है, कि आई मीन इट्स ऐसा बिलीफ रखना जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आपकी वेल बीइंग के लिए कन्वीनियंट है, आपको चैलेंज नहीं करता, आपकी पोजीशन को चैलेंज नहीं करता, आपकी रेपुटेशन को चैलेंज नहीं करता, वो सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। यस, यू राइट, वो ये सारी चीजें उसको एक 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 दूसरे के साथ टाइट डाउन है। और यस, दैट्स प्रोबेबली व्हाई पाकिस्तान में अगर आप हैं तो इससे अच्छा टाइटल क्या होगा, नहीं हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, नमाजी परहेजगार है। यू नो। लेकिन देखें, आप अगर अगर आप इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि हमारा बच्चा जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह बहुत ज़्यादा
चैरिटी और अच्छे काम करने वाला है, बमुकाबला हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा नमाज़ी है। तो ये इंसानों के अंदर जो एक जो जिबिलत होती है जिसके तहत इंसान अच्छे काम करता है, नमाज़ या रोज़ा या ये जो इबादत होती है ना, ये आपको बुनियादी तौर पर सैटिस्फैक्शन दे देती हैं विदाउट डूइंग द एफर्ट। सो इट्स लाइक आप लग रही है तो आप जो है वो आइसक्रीम खा लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि शुगर ही हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली तो अ, ये और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो आप जो वक़्त जो ज़ाया कर रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। इसके अंदर आप जो है वो बिल्कुल क्लियर कट एग्ज़ाम्पल वो उस चीनी और वो मज़दूर की ले सकते हैं, जो अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ के ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा लगा है। ओह या अब वो मज़दूर ये भी सोच सकता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है, बट इंस्टेड ही ऑप्टेड कि मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ूँ एंड देन एंड लुक व्हाट इट कॉस्ट। अगर एग्ज़ैक्टली हम ये और यही हुआ होगा जो इट मेक सेंस कि उसने रोका होगा प्रियंका कुमारा की तरह भी कि जाहिर बात है ये जिन लोगों ने बाहर के मुल्कों में काम किया बड़ा बड़ा मेटिकुलस इनका बिहेवियर होता। आपकी ब्रेक्स जो होती हैं दिन में आपने 2 लेनी है 15-15 मिनट की और एक आपने डिपेंडिंग ऑन योर एग्रीमेंट के आधे घंटे की या 40 मिनट की या 1 घंटे की लंच ब्रेक लेनी है। उससे आगे आपने इधर-उधर नहीं होना। तो ये हमारा वो पाकिस्तान का जो कल्चर है स्पेशली जो मजदूर वगैरह का जो कल्चर होगा वो और तरह का होगा कि हाँ भाई 15 मिनट है कोई बात नहीं, 16 मिनट 17 मिनट हो गए तो क्या कौन सी ऐसी बात है। हम रोजा हमने रखा हुआ है, एहसान करते हैं ना कि हमने रोजा रखा हुआ है। आप हमारी उसने कहा भाई आपको हम पैसे दे रहे हैं। तो दैट वुड हैव लेड टू दैट। और अब हमने देखा है कि किस तरह भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को गौसे पाक के ऊपर छितर मार रहे हैं वो लोग इतनी बेदर्दी से। सो तो गुस्ताखी रोजा भी तो हो सकता है ना कि तुमने रोजे की गुस्ताखी कर दी है। गुस्ताखी तो फिर किसी भी चीज के ऊपर लग सकती है। तो जो आप जो बात कर रहे थे कि हाँ वो यही है कि ये इसमें किसी भी चीज को इशू बना के ये यू नो who's going to stop them? एग्ज़ैक्टली जब मैं कहूँ दिल आज़ारी हुई है मेरी तो किसी भी बात पे हो सकती है। Hmm. दैट वाज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हारिस भाई। हुँ, You're always welcome, ना पाकिस्तान। थैंक Thank यू। you. बाय बाय। Okay, sir. बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।